आजकल पनौती शब्द की खूब जोरों पर चर्चा है। दरअसल आम जनमानस पनौती को कार्यों में बाधा, रुकावट एवं दुर्भाग्य से जोड़कर देखते हैं। जब किसी व्यक्ति पर दुर्भाग्य के बादल मंडराते हैं या उसकी मौजूदगी में लोगों के सारे कार्य बिगड़ने लगते हैं, तो लोग उस व्यक्ति को पनौती समझते हैं। साल 2006 में नीरज वोरा की एक मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था फिर हेरा फेरी। इस फिल्म को खूब प्यार मिला। फिल्म के कई सीन लोगों को आज तक याद हैं। इस फिल्म में ही एक सीन है जब 30 लाख रुपए का चेक साइन करवाकर अक्षय कुमार जाते हैं। तब सुनील शेट्टी बाबू भैया से कहता है कि वह हमारे साथ फ्रॉड करेगा, तो इस पर बाबूराव कहता है, तू पनौती मत मार रे। आम बोलचाल में पनौती शब्द का इस्तेमाल खूब होता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यह शब्द राजनीतिक मंचों से भी खूब उछाला गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेल रही थी। तब मैच देखने देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे। भारत फाइनल हार गया। इसके बाद राजस्थान के जालौर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक चुनावी सभा कर रहे थे। वहां मौजूद कुछ लोग पनौती पनौती चिल्लाने लगे। इस पर राहुल ने कहा, अच्छा भला वहां हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। उनका इशारा किसकी तरफ था यह तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनकी टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी कर दिया और आयोग ने राहुल से पनौती शब्द का मतलब पूछा था। अगर आप पनौती का मतलब सिर्फ अपशकुन, अमंगल या अशुभ जानते हैं, तो फिर यह कहानी आपके मतलब की है। पनौती शब्द का अर्थ उस मुश्किल समय से होता है जो किसी के जीवन में शनि ग्रह की चाल की वजह से शुरू होता है। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक किसी व्यक्ति की राशि जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति से तय होती है। किसी के जन्म के समय चंद्रमा जिस भी राशि में होता है वही उस व्यक्ति की राशि बन जाती है। जब शनि आपकी जन्म राशि के संबंध में कुछ विशिष्ट स्थितियों में प्रवेश करता है, तो पनौती और 7.5 यानी कठिनाइयों भरे 7.5 साल शुरू हो जाती है। आम बोलचाल में पनौती का मतलब तो लोग जानते ही हैं, लेकिन पनौती एक देवी के रूप में भी जानी जाती हैं। कई मंदिरों में आपने देखा होगा भगवान हनुमान के पांव के नीचे एक स्त्री की मूर्ति लेटी होती है। यह देवी पनौती की मूर्ति होती है। इन्हें परेशानियों या दिक्कतों की देवी कहा जाता है। जनमानस में हनुमान जी को 7.5 के प्रकोप से मुक्ति दिलाने वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है। यही वजह है कि कुछ मंदिरों में हनुमान जी के पांव के नीचे देवी पनौती लेटी होती हैं। गुजरात के सारंगपुर में तो पनौती देवी का मंदिर भी है। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि देवी पनौती ब्रह्मा की मनकन्या है, यानी भगवान ब्रह्मा की कल्पना से जन्मी हुई पुत्री। हिंदू पौराणिक कथाओं में उन्हें संकटों की देवी माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार हमारे शास्त्रों में हनुमान जी और शनिदेव से जुड़े अनेकों प्रसंग हैं जो बताते हैं कि कैसे समय समय पर हनुमान जी ने शनिदेव को ठीक किया। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक समय शनिदेव का प्रकोप काफी बढ़ गया था। शनि के कोप से आम जनता भयंकर कष्टों का सामना कर रही थी। ऐसे में लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वह शनिदेव के कोप को शांत करें। बजरंग बली अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उस समय श्रद्धालुओं की प्रार्थना सुनकर वे शनि पर क्रोधित हो गए। जब शनिदेव को यह बात मालूम हुई कि हनुमान जी उन पर क्रोधित हैं और युद्ध करने के लिए उनकी ओर ही आ रहे हैं, तो वे बहुत भयभीत हो गए। भयभीत शनिदेव ने हनुमान जी से बचने के लिए स्त्री रूप धारण कर लिया। शनिदेव जानते थे कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वह स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। हनुमान जी शनिदेव के सामने पहुंच गए। शनि स्त्री रूप में थे। तब शनि ने हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और भक्तों पर से शनि का प्रकोप हटा लिया। तभी से हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव की तिरछी नजर का प्रकोप नहीं होता है। धर्म कर्म के कुछ जानकारों का कहना है कि हरेक के जीवन काल में पनौती का प्रकोप 3 बार होता है। पनौती का प्रकोप व्यक्ति के हृदय, मस्तिष्क और पैरों को प्रभावित करता है, यानी जिसको पनौती लगी उसकी भावनाओं, निर्णय लेने की शक्तियों और गतिशीलता पर बुरा असर होता है।
कहा जाता है कि भगवान हनुमान ही पनौती से बचाने में मदद करते हैं, क्योंकि शनि सूर्यदेव के पुत्र हैं और हनुमान सूर्यदेव के शिष्य। सूर्यदेव ने हनुमान को आशीर्वाद दिया था कि जो लोग उनकी पूजा करेंगे वे शनि से और पनौती से भी बचे रहेंगे। पनौती से जुड़ा मंदिर सिर्फ भारत में नहीं है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 32 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक शहर है जिसका नाम ही पनौती है। नेपाल में यह शहर धार्मिक और पवित्र माना जाता है। यहाँ 18वीं सदी का इंद्रेश्वर मंदिर है जिसको पनौती मंदिर कहा जाता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। पनौती में कुंभ की तरह हर 12 साल पर मकर मेला लगता है और यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। नेपाल के इस शहर को यूनेस्को ने धरोहर शहर का दर्जा देने की प्रस्तावित सूची में रखा है। इतना ही नहीं, पनौती के परिचय में महाभारत के समय का और हिंदू मान्यताओं का जिक्र आता है। पनौती का महादेव मंदिर काफी पुराना माना जाता है कि शिव ही पनौती के अभिभावक और रक्षक हैं। इसका इतिहास लिच्छवी साम्राज्य तक बताया जाता है। 400 से लेकर 750 ईस्वी के समय इसके वजूद के प्रमाण मिलते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि नेपाल का पनौती शहर उस समय से ही काफी विकसित रहा है। पहले इस शहर का नाम पलाती था, इसके बाद पांचाली हुआ और फिर पनौती हो गया। मंदिर के अलावा अलग अलग राज्यों में भी पनौती शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। गुजराती में पनौती के भाव समृद्ध स्थिति, शुभ या अनुकूल हो जाने से भी जुड़े हैं। गुजराती में इसका एक आशय सौभाग्यवती स्त्री भी है, ऐसी स्त्री जिसके एक भी पुत्र की मृत्यु न हुई हो। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है, यह लोक भाषा का शब्द है। संस्कृत में भी पनौती जैसा कोई शब्द नहीं है। तमिल में एक शब्द है पन्नादाई। पनौती इसी शब्द का अपभ्रंश हो सकता है। इसका मतलब होता है ढीला बुना कपड़ा या मूर्ख। पनौती शब्द हिंदी में औती प्रत्यय से बना है। कटौती, चुनौती, मनौती, बपौती जैसे और भी शब्द इसी शब्द से बने हैं। पनौती शब्द पन और औती से बना है। पन यानी अवस्था या दशा, इससे बचपन जैसे शब्द भी बने हैं। बहुत से शब्द औती प्रत्यय से बने हैं। बहरहाल पनौती शब्द नया नहीं है, लेकिन राजनीतिक मंचों से इस शब्द के इस्तेमाल ने इसे और अधिक चर्चा में ला दिया है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप पनौती शब्द को किस तरह से देखते हो? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें।